हमें पता है कि ये जिंदगी है, बहुत गम है सीने में तेरे, क्या तेरा मन नहीं करता दो पल साथ बिताने को मेरे। क्लास 10th की इस शानदार जर्नी में हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर लिया था, जहां पे लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर 9 है उसके जो बेसिक है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किया था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक कंप्लीट किया था। आज की क्लास को हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे पहली बात, जैसे मान लो ये राइट, ट्रिग्नोमेट्री तो हमेशा किस में लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल में। किस में लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो बेटा जैसे नीचे से जो एंगल बन रहा है, ये 90 है, यहां से जो नीचे से जो एंगल बन रहा है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द ग्राउंड। एक टावर है जिसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, ग्राउंड से। तो बेटा सबसे पहला काम यह है कि अपने को जो वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है उसका फिगर डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। देखो मैं क्या बनाऊंगा, सबसे पहले एक टावर बनाऊंगा। ये अपना टावर है ए बी, जो बना रहा हूं मैं उसके बारे में कुछ राइट कर देता हूं। क्या बेटा, ए बी इज हाइट ऑफ टावर, इज हाइट ऑफ टावर। ए बी क्या है, हाइट है टावर की। और यहाँ पे ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ये लो, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप से एंगल बन गया, और ये कितना डिग्री हो गया, सी। ये है ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो पॉइंट 30 मीटर अवे है, दूर है, कहां से, फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से। बेटा एक बात बताओ, ए बी टावर की हाइट है तो टावर का फुट कहां पे है, टावर का फुट कहां पे है, बी पे। कहां पे है बेटा, बी पे। कहां पे है, बी पे। अगर बी पे टावर का फुट है तो यहां से ये जो पॉइंट है वो कितना मीटर अवे है, 30 मीटर। कितना है, 30 मीटर अवे। क्या इतना क्लियर है? मैंने क्या बताया था जब बेसिक अपन इस चैप्टर का कर रहे थे, कि इस ट्राइंगल की 3 साइडें हैं, उनमें से एक दे रखा होगा, इनमें से एक 90, एक कोई एंगल दे रखा होता है और दूसरी साइड पूछता है। अब देखो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो ए बी हाइट ऑफ टावर अपने से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इसमें, ए बी हाइट ऑफ टावर। तो ए बी इज हाइट ऑफ टावर, लेट, चलो ए बी का ए बी रख लेते हैं। अब देखो बेटा एंगल कितना डिग्री में जो है, वो एंगल है कितना डिग्री है, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सबसे पहले आप ये पता करो क्या फाइंड करना है अपने को, ए बी की, ये जो टावर है ए बी, इसकी क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। अब देखो कौन सा लगेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हरे बोलो। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनमें से आपको ये देखना है, एक साइड दे रखी है, एक पूछेगा। अपने को बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर पूछेगा। क्या बेटा, अपने को बेस दे रखा है 30 मीटर और परपेंडिकुलर पूछ रहा है। अब देखो बी और पी किस में आते हैं, इसमें आते हैं, पी और बी टेन में। किस में आते हैं, टेन या कोट में, अपन किसी में भी ले सकते हैं। आ जाओ, किस में लग रहा है ये, अच्छा क्या दे रखा है, बी सी इक्वल टू अपने को दे रखा है 30 मीटर। कितना दे रखा है, 30 मीटर। अब चालू करते हैं, राइट ट्राइंगल कौन सा है बेटा, ए बी सी, राइट ट्राइंगल ए बी सी। क्या लगेगा, मैंने क्या कहा था, दे रखा है, एक पूछेगा टेन, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, पी हर हर बोले, पी अपॉन बी क्या होता है, पी अपॉन बी। अब आ जाओ यहाँ पे, टेन बेटा थीटा की जगह कितना डिग्री है, सर थीटा तो यहाँ पे एंगल कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ गया, टेन 30, टेन कितना आ गया, 30 डिग्री, टेन
30 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा बेटा, अब देखो परपेंडिकुलर कितना है ए बी, कितना है इस ट्राइंगल का ए बी, और बेस कितना है बी से लेके सी, कितना है बी से लेके सी। अब अपने को tan 30 की वैल्यू चाहिए, तो tan के अंदर tan 0 0, tan 30 1/3, 1/√3, tan 45 1, और 60 कितना होता है √3। तो tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी अपने को फाइंड करना है, और बी सी इक्वल टू अपने को कितना दे रखा है 30 मीटर, कितना दे रखा है 30 मीटर। ये अब क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब बताओ √3 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3 को अगर अपने ए बी से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो ये आ गया √3 ए बी, और इक्वल टू ये कितना है 30 मीटर, कितना है 30 मीटर। यहां से ये मल्टीप्लाई में है, किस में जाएगा डिवाइड में, किस में है √3 इधर मल्टीप्लाई इधर किस में जाएगा डिवाइड में, तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया 30/√3, ए बी इक्वल टू ये 30/√3। ये वैसे आंसर है इसका, लेकिन अपने को नीचे से अगर रूट को उठाना है तो ऊपर नीचे अपन इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे बेटा मल्टीप्लाई, किससे √3 से, किससे रूट। अब देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा सिंपल 3, और ये क्या है 30√3, मतलब 30 को कितने टाइम कट रहा है 10 टाइम, ये होगा 10√3 मीटर। ये ए बी क्या आ गई है हाइट ऑफ ट्री, क्या आ गई है बेटा हाइट ऑफ टावर है, सॉरी ट्री नहीं है। सो द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितनी है बेटा 10√3 मीटर, कितना है 10√3 मीटर। क्या आपको ये समझ में आया क्या, ठीक है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए काइट इज फ्लाइंग, ए काइट क्या कर रहा है उड़ रहा है ना। पतंग तो खूब उड़ाए होंगे आपने संक्रांति मकर संक्रांति पे। ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 30 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से जो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो जो हाइट है वो काइट की कितना है 30 मीटर, कहां से ग्राउंड से। तो ये बेटा जैसे मान लो ये काइट यहाँ पे फ्लाई कर रहा है, ऐसा सा कुछ होता है क्या, तो यहां से मान के चलते हैं। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, ये अपना ये काइट है यहाँ पे, ये ए बी, और ये ग्राउंड से कितना है 60 मीटर है, 30 मीटर 60 मीटर, कितना है 60 मीटर। अब इस चीज को राइट कर दो, ए बी इज ए हाइट, ए बी इज हाइट ऑफ काइट, ए बी काइट का क्या है हाइट, जो कितना है 60 मीटर अबव द ग्राउंड। स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी, जो जिसको सद्दा या जो रस्सी बोलते हैं या मंजा जिससे होता है, वो टेम्परेरी अटैच है किससे काइट से। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground, और पॉइंट ग्राउंड पे किसी पॉइंट से वो क्या हुई है बंधी हुई है, तो ऐसे किसी भी एंगल पे वो रहेगा ऐसे पॉइंट पे। मान लो ये सी से बंधी हुई है, ये बिल्कुल सीधा है, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये बेटा ये स्ट्रिंग है, ये ग्राउंड के साथ, ये रहा ग्राउंड बीसी, और इसके साथ कितना डिग्री बना रहा है 60 डिग्री। कितना बना रहा है बेटा 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मतलब अपने को एसी फाइंड करना है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक टू द स्ट्रिंग, और अब ऐसा अज्यूम करना है कि उसके अंदर कोई जो स्लैक मतलब ढीला नहीं है, बिल्कुल टाइट है, जिससे क्या बन गया अपना राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। ये आप इसका डायग्राम बनाने में सफल हो पाई हो। अब मैंने क्या बताया था बेटा, एक चीज दे रखी है, एक चीज दे रखी है, क्या दे रखा है इसका हाइट दे रखा है और एंगल दे रखा है। दूसरी पूछिएगा क्या पूछ रहा है, इसका अपने को परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेनियस पूछ रहा है। तो कौन सा रेशियो लगेगा जिसमें पी और एच आता हो, तो क्या होता है बेटा अपना पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले,
तो P और H किस में आता है, साइन थीटा में या कोसेक में, तो अपन कौन सा लगाएंगे, साइन थीटा, कौन सा लगाएंगे, साइन थीटा। अब क्या है, AC इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, AC लेंथ है किसकी बेटा, स्ट्रिंग की, किसकी, स्ट्रिंग की। अब बताओ क्या राइट ट्राइंगल, वही सभी में सेम रहेगा बाकी चीजें, क्या है अपना राइट ट्राइंगल ABC, कौन सा लगेगा, साइन थीटा, क्या लगेगा बेटा, साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, क्योंकि ये परपेंडिकुलर एक साइड दे रखा है, दूसरा पूछ रहा है, तो वो वाला रेशियो यूज करना है, P अपॉन H। अब यहाँ पे आओ साइन थीटा, अब थीटा कितनी डिग्री है, 60, कितना है 60, तो साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा इसका, AB, क्या है परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, AC, कितना है AC। अब अपने को चाहिए साइन 60 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, साइन 60 की, तो साइन में साइन 0 0, फिर साइन 30 कितना होता है 1/2, फिर 45 1/√2, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, √3 इक्वल टू AB कितना है 60 अपॉन AC कितना है फाइंड करना है। अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, AC को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, √3 से, AC को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, √3 से, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 60, 2 मल्टीप्लाई 60, बेटा √3 इधर मल्टीप्लाई उधर किस में जाएगा, डिवाइड में, तो AC इक्वल टू क्या आ गया, तो ये हो गया 120, कितना हो गया 120 अपॉन √3। अब क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज कर दो, AC इक्वल टू क्या आया, AC इक्वल टू 120 अपॉन √3, ऊपर नीचे √3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, √3 को √3 से करेंगे तो क्या आएगा 3, तो 120 √3, 3 से कितने टाइम कट रहा है 40 टाइम, कितने टाइम है 40 टाइम, तो AC इक्वल टू कितना आएगा 40 √3, और ये सब किस में था बेटा, मीटर में, किस में था, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आ गई है, AC क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ही तो है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना आ गया है 40 √3 मीटर, कितना आ गया है 40 √3 मीटर। क्या दे रखा था अपने को, अपने को जो एक काइट फ्लाई कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो उससे उसकी परपेंडिकुलर हाइट कितनी दे रखी है 60 मीटर, कितना दे रखा है 60 मीटर है। जो भी वर्ड प्रॉब्लम है अपने को पता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, तो ट्रिग्नोमेट्री किस में लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल बनना चाहिए, उसकी साइड फाइंड करनी है अपने को, तो ये हो गया। अब यहां से अपने को इसकी कहीं टेम्परेरी ये अटैच है किससे, एक स्ट्रिंग से, और उस पर कोई सेलेक्ट नहीं है, यानी कि वो बिल्कुल टाइट है, तो ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब अपने को परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनियस पूछ रहा है, तो कौन सा लगेगा, साइन थीटा, कौन सा लगेगा साइन थीटा। यहाँ पे साइन 60 की अपने वैल्यू रख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे क्या कर दिया, रेशनलाइज, क्या कर दिया रेशनलाइज, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया √3 से, जो अगर अपॉन में कोई रूट की चीजें हैं तो उससे ऊपर नीचे उसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। नेक्स्ट करते हैं बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 तक बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। A 1.5 meter tall boy is standing at the some distance from 30 meter tall building। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर, कितना है बेटा 30 मीटर। जैसे ये मैंने ये मान लिया पी क्यू, पी से लेके क्यू तक एक 30 मीटर, 30 मीटर लंबी क्या है बिल्डिंग, क्या है, इसको मैं क्या राइट करूं, लेट पी क्यू इज हाइट ओ बिल्डिंग, हाइट ओ बिल्डिंग, और पी क्यू इक्वल टू अपने को कितना दे रखा है 30, ये पूरे बिल्डिंग का हाइट है। अब क्या है
एक 1.2 मीटर का 1.2 मीटर हाइट का एक लड़का है जो इस बिल्डिंग के सामने कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, यानी कि यहां से जो इसका डिस्टेंस है वो कोई डिस्टेंस है, और यहां से यहां तक की इस बच्चे की जो हाइट है वो कितना है 1.2। The angle of elevation from his eyes, the top of the building increase from 30 मीटर टू 60 30 डिग्री टू 60 डिग्री। बेटा जैसे जैसे 90 के पास जाते हैं एंगल बढ़ता जाता है। अब देखो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन उस बच्चे की आंखों का कितना डिग्री है 30 डिग्री, कितना डिग्री है 30 डिग्री, वो बढ़ के 60 हो जाएगा जब वो बिल्डिंग की तरफ कुछ चलेगा। तो यहाँ पे बच्चा था, यहां से चल के वो इधर आ गया यहाँ तक, अब यहां से वो बढ़ के उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। अब इसको ऐसे मिला दो बेटा, और ये तो है 60 डिग्री और ये वाला कितना है 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। तो अपने को डिस्टेंस फाइंड करनी है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला है, वो इतना चला है यहां से यहां तक। तो इसका नेमिंग करो, देखो पी क्यू, ये ए बी, ए और बी क्या है हाइट ऑफ बॉय, ए बी इज हाइट ऑफ बॉय, और ए बी इक्वल टू कितना है 1.2 मीटर, कितना है बेटा 1.2 मीटर। अब देखो दो जगह एंगल है तो दोनों का अलग अलग ट्राइंगल बना लो, दोनों का क्या लो अलग अलग ट्राइंगल बना लो। उससे पहले मुझे ये बताओ अगर ये 1.2 है तो ये भी कितना होगा 1.2, यहां से यहां तक, तो पी क्यू आर मान लो, यहां से आर, और ये ए बी सी, ठीक है। इस वाले पॉइंट में बच्चा ए से लेके सी तक चल के आ गया। अब जब ये पूरा ये 1.2 है, ये भी 1.2 है, तो अब जो एंगल है वो तो यहां से बन रहा है उसके ग्राउंड लेवल से, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन है तो आंखों से एंगल बन रहा है, तो यहीं पे तो होगा उसका स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ऐसे एंगल बनेगा, नीचे वाला कोई काम का नहीं है, तो ये कितना हो गया 28.5। 28.5 मैंने क्या किया, इस बिल्डिंग की हाइट में से इस लड़के की हाइट को क्या कर दिया है माइनस, तो यहाँ पे मैं क्या राइट करूंगा पी आर इक्वल टू मैंने क्या किया है पी क्यू माइनस आर क्यू, और वो कितना है 30 माइनस 1.5 जो कितना आ गया 28.5 मीटर, कितना आ गया 28.5 मीटर। अब बेटा ये तो दोनों ट्राइंगल है ना उनको अलग अलग बना लो, 60 डिग्री वाला तो ये ला, और ये कितने डिग्री वाला है 30 डिग्री वाला। ये क्या है P, ये है R, क्यू से मतलब नहीं है यहाँ से ले रहे हैं, और ये C, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है 28.5, कितना है 28.5। अब इस वाले पे आओ 30 डिग्री वाले पे, अब तक इस वाले एंगल से मतलब नहीं है, एंगल यहाँ से 90 डिग्री से बन रहे हैं, तो ये क्या है पी आर ए, कितना है पी आर ए 30 डिग्री है, ये कितना है 28.5, कितना है 28.5। अब देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अपने को एसी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है एसी। एसी कौन से में निकलेगा, इसमें निकलेगा पी आर में, ठीक है। अब जब मुझे ये दे रखा है तो इसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा, ये वाला फाइंड कर लूंगा यहां से यहां तक का, और एक बार इसकी हेल्प से ये पूरा फाइंड हो जाएगा, और उसमें से इसको क्या कर दूंगा माइनस, उसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस। भाई ये पूरा है आर ए है, उसमें से आर सी भी कहीं पे आ रहा है बीच में, तो आर ए में से आर सी माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा सी ए, जो इतना बच्चा चला है, इतना बच्चा चला है। क्या कर रहा हूं मैं, पहले वाले 60 डिग्री की हेल्प से यहां से यहां तक की डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं। अब देखना राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल क्या है, ये क्यू बेटा ऊपर वाले के लिए है, क्यू ऊपर वाले के लिए, पी आर सी राइट ट्रायंगल पी आर सी क्या है बेटा, परपेंडिकुलर और बेस। ये देखो परपेंडिकुलर, ये बेस किस में आता है 10 में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पी अपॉन बी 10 में आता है, पी अपॉन बी। यहाँ पे क्या आएगा 10 थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, और 10 कितना डिग्री बेटा, यहाँ पे कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ से आता है 28.5, और बेस अपने को क्या फाइंड करना है, ये नीचे वाला फाइंड करना है, तो यहाँ से यहाँ तक अपन x बोल देंगे और इसको क्या बोल दें y, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री वाले ये x है, और ये पूरा कितना है x प्लस वाई, कितना है x प्लस वाई।
अब यहाँ से x प्लस वाई निकलेगा, यहाँ से x निकलेगा, दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये अपने लेट कर दिया, इस चीज को यहाँ पे कहीं पे राइट कर देना। लेट कर दिया है कि RC को अपन ने माना है x मीटर और RA को माना है, नहीं, CA को माना है y मीटर। ठीक है, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा कर रहा हूँ। अब देखो बेस कितना है इसका, x, ये कितना होता है 1060√3, तो 28.5 मल्टीप्लाई करो बेटा, √3x इक्वल टू 28. अब यहाँ से x इक्वल टू कितना हो गया 28.5, ये √3 मल्टीप्लाई तो किसमें आएगा, डिवाइड, इधर किसमें आएगा, डिवाइड में। क्या स्क्रीन विजिबल है, हाँ 28.5 अपॉन √3। अब इधर आ जाओ, अब अपने को क्या फाइंड करना है, ये ट्राइंगल लेंगे PRA, ये x मिल गया, अब x प्लस वाई फाइंड कर लेंगे, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है, राइट ट्राइंगल PRA क्या आएगा बेटा, tan थीटा बराबर P अपॉन B, और tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 28.5, कितना है 28.5 अपॉन बेस कितना है x प्लस वाई, कितना है x प्लस tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3, कितना होता है 1 अपॉन √28.5 अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब बताओ यहाँ से क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 मल्टीप्लाई √3। अब देखो यहां से अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू थी वो यहां पुट कर देंगे, 8.5 इंटू √3 था, इसके मल्टीप्लाई में क्या था √3। अब बताओ y इक्वल टू क्या आ गया 28.5 √3 माइनस x, तो y इक्वल टू क्या आया 28.5 √3 माइनस x की वैल्यू कितना है, ये रहा 28.5 अपॉन √3। अब बताओ दोनों का एलसीएम कितना आया √3, 1 का डिवाइड देंगे √3। अब जो √3 आया उसको ऊपर वाले से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 28.5, अब √3 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो गया 3, √3 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा सिंपल 3 माइनस ये आ गया 28.5। अब बताओ यहाँ पे कितना हो गया 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से ये 28.5 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, टोटल आएगा ये 57 अपॉन √3, एक कम हो जाएगा तो 56, 6 और 1 57.5 को 2 से मल्टीप्लाई 57। अब यहाँ से y निकाल लो बेटा, y इक्वल टू कितना आ गया 57 अपॉन √3, ऊपर नीचे इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो √3 से, 3 ये आ गया 57 इंटू √3, कितने टाइम 9 टाइम, 19 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 19 √3, और ये किस में है मीटर में। तो बेटा इस क्लास में अपन यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई में के टाइम तो सही किया था अपने, यहाँ पे राइट करने में √3 रह रहा था जिसकी वजह से आंसर क्या हो रहा था गलत ही आ रहा था। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे वाले क्वेश्चन के साथ।